डिप्टी चेयरमैन साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने सदर जमहूरिया के थैंक्स मोशन पर बोलने का मौका मुझे दिया। मैंने काफी मेंबरों की बातें सुनी, लिहाजा मैं अपनी बात, जैसे आपने कहा, मुख्तसर और जामे रखूंगा। सर, नई सरकार को तकरीबन 9 महीने हो गए और हम सब जानते हैं कि 9 महीनों में बहुत सारी उम्मीदें पूरी हो जाती हैं। हमने सोचा था कि बरसात में बरसेगी शराब, हमने सोचा था कि बरसात में बरसेगी शराब, आई बरसात तो बरसात ने दिल तोड़ दिया। मैं शुरू ही में ये पूछना चाहता हूं कि क्या हुआ तेरा वादा। मैं ये सवाल उठाना चाहता हूं कि सरकार के वादों और एक्शन में इतना फर्क क्यों है, और ये फर्क किसी एक मामले तक महदूद नहीं बल्कि हर शोबे में नजर आता है। अब मनरेगा ही को ले लीजिए, इस गारंटी स्कीम से अब गारंटी शायद गायब हो गई है, जबकि सोशल सेक्टर और पब्लिक वर्क प्रोग्रामों में इसका शुमार दुनिया की बड़ी स्कीमों में होता है। वर्ल्ड बैंक ने भी इसको देही तरक्की की एक मिसाली स्कीम का दर्जा दिया है। लेकिन मौजूदा सरकार ने क्या किया? सरकार ने इस स्कीम के तहत ब्लॉक्स की शरह घटा दी है और मजदूर और सामान के रेशियो में भी तरमीम की है। क्या बेहतर नहीं होता कि ये सब करने के बजाय अगर सरकार रियासतों और ग्राम पंचायतों की मदद करती ताकि मनरेगा के जरिए प्रोडक्टिव एसेट्स पैदा किया जा सकता। ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रेसिडेंशियल एड्रेस में सोशल सेक्टर को नजरअंदाज किया गया है। जहां हेल्थ बजट में 6,000 करोड़ रुपए की कटौती की गई, वहीं डिफेंस बजट में 13,000 करोड़ रुपए की कमी आई है। हक तो यह है कि पिछले 9 महीनों में पेट्रोल और डीजल पर लगी एक्साइज ड्यूटी में 4 मर्तबा इजाफा हुआ है। चेयरमैन साहब, ये सारा हाउस जानता है कि जिस दिन बजट पेश किया गया उसी रात तेल की कीमतों में फिर इजाफा किया गया। खास ध्यान में रखने की बात यह है कि एग्रीकल्चरल ग्रोथ अब नेगेटिव हो गया है। चमन में फसलें बाहर आई और गुजर भी गई, चमन में फसलें बाहर आई और गुजर भी गई, मैं फिक्र ही में रहा आशियां बनाने की। सदर जमहूरिया ने अपनी स्पीच में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जिक्र किया है। मेरे और हमारी पार्टी के ख्याल में फेडरलिज्म को सिर्फ कोऑपरेटिव ही नहीं बल्कि ऑपरेटिव भी होना चाहिए। कहने का मकसद है कि मरकजी हुकूमत यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को रियासतों से भी सीखना चाहिए। सर, आपके इल्म में होगा कि मगरबी बंगाल की हुकूमत ने कन्याश्री नामी स्कीम लॉन्च किया है, जिसके तहत अब 22 लाख लड़कियों को फायदा पहुंचा है। हमारा लक्ष्य है कि अगले 2 वर्षों में ये फिगर 44 लाख तक पहुंचाया जाएगा। आपको ये जानकर खुशी होगी कि यूनिसेफ ने भी कन्याश्री की तारीफ की है और अब ये स्कीम यूनिसेफ के पार्टनरशिप के साथ चल रही है। क्या यह बेहतर नहीं होता कि मरकजी हुकूमत भी रियासतों की कामयाब स्कीमों को सारे मुल्क में लागू करे? अफसोस की बात है कि पिछले यौम जमहूरिया के परेड के मौके पर कन्याश्री के टैबलों को निकालने की इजाजत नहीं दी गई। चेयरमैन साहब, मैं बंगाल की मां माटी मानुष सरकार को सलाम करता हूं कि उसने कई ऐसे कदम उठाए और वेलफेयर प्रोजेक्ट शुरू किए जिसकी वजह से जंगल महल इलाके में
एक्सट्रीम लेफ्ट विंग वायलेंस में जबरदस्त कमी आई है। लेफ्ट विंग तशद्दुद के कामयाब मुकाबले के लिए ऐसे इक़दाम पर मबनी एक कौमी या नेशनल मॉडल बनाया जा सकता है और जहां जहां ये वायलेंस होता है वहां उसे लागू किया जा सकता है। चेयरमैन साहब, हाल ही में हुकूमत ने लैंड एक्विजिशन ऑर्डिनेंस का इतलाक किया है। इससे कबल लैंड एक्विजिशन एक्ट मुल्क में लागू था। ऑर्डिनेंस के जरिए एक्ट के कई प्रोटेक्टिव प्रोविजंस को हटा दिया गया है। मसलन सोशल इंपैक्ट असेसमेंट की अब जरूरत नहीं, 70% मुतासिर खानदानों की इजाजत की जरूरत नहीं। इस ऑर्डिनेंस के तहत अब मल्टी क्रॉप और इरिगेटेड जमीन को भी हासिल किया जा सकता है। यहां मैं कहना जरूरी समझता हूं कि तृणमूल कांग्रेस वाहिद पार्टी है जिसने यूपीए 2 में भी लैंड एक्विजिशन बिल की मुखालफत की थी। आखिर में आखिर में मैं ये कहूंगा कि हमारे मुल्क में कसरत में वहदत की मिसाल दी जाती है, यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमारे मुल्क की ये एक निशानी है और ये यूनिटी सिर्फ बातों तक महदूद नहीं बल्कि एक्शन में भी जाहिर होनी चाहिए। Sir, before me, our senior leader has said that unity in diversity can be beautiful in action like it is in the Indian cricket team. हमारी पार्टी ने पार्लियामेंट में एक अलग किस्म की यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मुजाहिरा किया है। हमारे पहले स्पीकर एक क्रिश्चियन थे, दूसरे हिंदू और तीसरा मैं आपके सामने खड़ा हूं। ये कोई मंसूबा या प्लानिंग के तहत नहीं किया गया, लेकिन ऐसा हुआ। यही हमारे मुल्क और हमारी डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। मैं अपनी बात बस एक शेर के साथ खत्म करता हूं कि वो वक्त भी देखा है तारीख की नजरों ने, वो वक्त भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सदा पाई। शुक्रिया सर। धन्यवाद।